मित्रों, आप सबको प्रेम भरी साहेबंदगी। आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है आपके लिए। मित्रों, कर्म इंसान जीवन के लिए श्रेष्ठ स्थान रखता है। कर्म ही प्रधान है हमारे जीवन में। जीवन में श्रेष्ठ स्थान कर्म का होता है, क्योंकि इंसान के अंदर जब सोच होती है, सोच सोच के बाद में वो जो हमारे अंदर वृत्ति होती है, वो विचार को परिणत कर देती है, और जो विचार होता है वो कर्मों में परिवर्तन हो जाता है। और जब कर्म कर्म आप कर लेते हो, और कर्म के बाद में आप कर्म के पराधीन हो जाते हो। कर्म के आपको यस वश में हो जाना पड़ता है, क्योंकि कर्म के बाद में परिणाम आना ही आना होता है और उसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए जो भी काम करना चाहिए, उस सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और सोचने, विचारने और चिंतन के बाद में फिर कर्म पे उतरना चाहिए। अगर आप जब कर्म पे उतर जाते हो, तो कर्म से बंध जाते हो। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जो कर्म के बाद में क्या होता है? कर्म के बाद में संस्कार बनते हैं, कर्मों के संस्कार बनते हैं, और जो कर्मों के संस्कार बनते हैं, हमारे ज्ञानी जन कहते हैं, वो जन्म मरण, इस जन्म से लेकर के जन्म जन्मांतरों तक की एक कड़ी जुड़ती जाती है, एक श्रृंखला बनती जाती है। इसलिए इंसान को गोस्वामी जी ने एक कितनी सुंदर बात कही, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। उन्होंने कहा विश्व रचि राखा। इस विश्व में जितने भी प्राणी हैं, प्राणी जगत हैं, वो क्या है कि कर्म के वशीभूत हैं। इसलिए कर्म को क्या करना चाहिए? कर्म को पहले सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, फिर कर्म करना चाहिए। और जब ऐसा कर्म करता है आदमी, तो उसके लिए दो रास्ते हैं। हमारे कर्म करने के कौन से रास्ते हैं? दो रास्ते। आप चाहो तो अच्छे कर्म कर सकते हो, चाहो तो बुरे कर्म कर सकते हो, चाहो तो शुभ कर्म कर सकते हो, चाहो तो आप अशुभ कर्म कर सकते हो। यहाँ तो किसी कवि ने कहा कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, चलना है जिस मार्ग पर वो रास्ता चुन लो, चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा और बुराई कर बुरा होगा। तो यहाँ भलाई और बुराई के रास्ते हैं, आप उसके परिणाम आपके आपके सामने, जो आप करते जाओगे उसका परिणाम आपके सामने आता जाएगा। जो आप करोगे आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। आज आप समर्थ हो, शरीर से बलवान बलशाली हो, आप धन है, आप वैभवशाली हो, आपके पास एक जन समूह है, और उसके अहंकार में, प्रमाद में, और के प्रमाद के अंधकार में पड़ करके आप कर्म कर ले रहे हो, लेकिन मित्रों, उसका परिणाम एक न एक दिन भोगना पड़ेगा। एक न एक दिन उसका आपको उस परिणाम का जरूर, आज नहीं तो कल आपको जरूर जरूर भोगना पड़ता है। व्यक्ति अहंकार प्रमाद के नशे में कर तो लेता है, लेकिन जब उसका परिणाम कर्मों का दंड मिलता है, कर्मों का जब उस पर दंड पड़ता है, तब उसके अंदर, उस समय तो नहीं सोचता, उस समय विचार नहीं करता, उस समय चिंतन नहीं करता है, सिर्फ कर लेता है। लेकिन जब वो कर लेता है, करने के बाद में जब उसे होश आता है, करने के बाद जब उसे परिणाम सामने आता है, तब उस सोचता है, तब सोच पैदा होती है उसके अंदर में कि यार, हमने वो कर्म गलत किया था जिसका परिणाम हमारे सामने है। वो कर्म मैंने किया था, अगर सोच ना किए होते, ना ऐसा किया होता, तो शायद आज हमें इतना परिणाम, इतना दंड, इतना पनिशमेंट जो आज हमको मिल रहा है, वो ना मिलता। मित्रों, पनिशमेंट कोई बाहर नहीं देने वाला है। कुदरत ही आपको, कुदरत, नेचर, प्रकृति, भगवान, जो नेचर भगवान है, प्रकृति भगवान है, वही आपको दंड दे रही। आपके अंदर ही भगवत्ता, आपके अंदर ही भगवान है, वही आपको दंड दाता है, वही दंड दे रहा है। क्योंकि वो जो गलत कर्म के द्वारा किया हुआ जो कर्म है, वो एक नकारात्मक ऊर्जा को आपके यहाँ स्थान बना देता है, जगह बना देता है, और फिर वही आपको अंदर घूमता रहता है। ज्ञानी पुरुषों ने, किसी कवि ने कहा है, किसी संत मन महापुरुषों ने कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर। अवश्य ही भोगना पड़ता है, अवश्य ही भोगना पड़ता, अवश्य में भुक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है।
अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म, किया हुआ कर्म, शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म, किया हुआ शुभ अशुभ कर्म कहते हैं अवश्य ही भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं ना छियते नहीं छीण होता, ना छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, कहते हैं करोड़ों युग बीत जाएं लेकिन हमारा किया हुआ कर्म कभी माफ नहीं किया जा सकता है। कितने आपने, एक पात्र का नाम हम लेते हैं महाभारत के पात्र का। महाभारत का एक पात्र था जिसका नाम था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह एक ज्ञानी, विद्वान, वीरवान, और उनके अंदर और कौन कौन से उनको अमरता का वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि जब चाहे वो तब मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वो व्यक्ति सूरवीर, बलशाली, हर तरह से पुरुषार्थी व्यक्ति था और त्यागी त्यागी भी था, वैरागी भी था, निस्वार्थी भी था। देखिए इतना बड़ा साम्राज्य हस्तिनापुर का, उसके प्रति उनका कोई लोभ लालच, कितना बड़ा त्याग पिता के प्रति, पितृभक्त। आप कौन, मतलब जिस जगह आप खड़े करोगे तो वहां पर उनके अंदर गुणवत्ता दिखाई देगी। लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं जब वो सैया पर लेटे हुए थे, और सैया पर जब लेटे हुए थे तो वो पूछते हैं कृष्ण जी से कि हे वासुदेव आप मुझे ये बताइए कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि जो हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बाणों से हमारा शरीर छिदा हुआ है, बाणों से हमारा शरीर विधा हुआ है, बाणों से हमारा शरीर दुख दे रहा, कष्ट दे रहा, कौन से हमारे कर्म हैं। तो कहते हैं ज्ञानी पुरुषों के कथन अनुसार, कहते हैं कि आज से आप 100 जन्म पहले, हम तो एक जन्म के बारे में हमको होश हवास नहीं है कि हमने पीछे कल क्या किया था नहीं पता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष एक बात समझाने के लिए कहते हैं कि हे भीष्म, भीष्म पितामह, कृष्ण जी कहते हैं हे भीष्म पितामह, आपने पूर्व जन्म में, आज से 100 जन्म पूर्व आपने क्या किया था, एक जब आप एक प्रतापी राजा थे, आप चक्रवर्ती सम्राट थे, और चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते आप जब गुजर रहे थे एक दिन जंगल में, पैदल जा रहे थे तो रास्ते में सांप पड़ा, और सांप पड़ा तो आपने क्या किया, अपने तीर की नोक से सांप को उठाया और नागफनी के ऊपर फेंक दिया। और जब आपने नागफनी के ऊपर वो सांप को फेंक दिया तो वो नाग, वो सर्प कहते हैं कि 6 महीने तक उसके शरीर से धीरे धीरे लहू बहता रहा, और लहू बहते बहते धीरे 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 वो जीर्ण हो गया, जीर्ण शीर्ण होकर के उसकी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद हुई थी। भीष्म पितामह, ये जो आपके शरीर के अंदर में, जो ये शरीर के अंदर जो आपके ये बाण चुभे हुए हैं, जो बाणों की सैया बनी है, जो बाण लगे हुए हैं आपके शरीर में, ये वही कांटे हैं जो वो सांप के शरीर में चुभे हुए थे। मित्रों, ये कर्म का सिद्धांत है। व्यक्ति सोचता है यार, कई गरीब के कोई ऐसे हमारे भक्त सज्जन होते हैं, कहते हैं गुरुजी देखता हूँ कि बड़े-बड़े विधायक, नेता, मंत्री जो हैं, वो उनको देखा जा रहा है कि वो बड़े ऐशो-आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं। हवेली पे हवेली बनाते चले जा रहे हैं, इतनी सुंदर हवेली बनाते हैं, इतना पैसा अरबों-खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, कितना खुशी है। मित्रों, आपको एक बात विचार किया आपने? वो आप उनके ये बाहर का वैभव देख रहे हो, आज बाहर देख रहे हो, लेकिन अंदर उनके अंदर क्या घुटन हो रही है, कैसी ज़िंदगी है आप नहीं देख पा रहे। क्योंकि आपकी एक चाहत है कि पैसा मिल जाए, आपके अंदर भी एक हवस है कि हमको भी पैसा, वो तो लूटे ले रहा, हम रहे जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, उसकी जो कमाई है, दूसरे की अनाधिकार चेष्टा, दूसरे की खून पसीने की कमाई पर वो अधिकार तो कर रहा है, लेकिन जब उसको कर्म का दंडा पड़ेगा, कर्म का दंडा पड़ेगा तो क्या होगा? कर्म का जब दंडा पड़ेगा तो फिर उसको भोगना पड़ेगा। तब आएगी कि हमने अमुक, उसके प्राण इस बॉडी से, इस शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे, और अगर निकल भी गए तो एक नहीं, जन्म जन्मांतरों तक। आप देखते हैं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, अन्य खानियों के जीव, किसी की टांग टूटी है, किसी के गले में घेंगा है, किसी का एक पैर नहीं, किसी का कुछ, कहीं कुछ। यहाँ उसने किया था एक जन्म नहीं, अनगिनत जन्मों तक क्या होगा? और उसका
परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि आदमी इन बातों पर विचार नहीं करता और जिसके कारण पीड़ित होता है, परेशान होता है और दुखी होता है। नहीं, आज आप गरीब हैं, कोई बात नहीं। आपकी सच्चाई, ईमानदारी यही आपके जीवन की सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा आचरण है। अगर आप किसी को भूखे को खिला करके देखो कितनी आत्मा प्रसन्न होती, सबसे बड़ा धन है आपके पास में। करके देखो आप। आपके पास जेब में पैसा नहीं है, आपके पास कौन-सा धन है? संतोष धन है। मैं मानता हूँ मेरे से बड़ा धनी कोई नहीं। ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे से बड़ा धनी हमारे संतों के पास में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखोगे तो बीमार पड़ जाते तो अच्छे से ढंग से ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि सेवा नहीं हो पाती। पानी के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने जीवन को संजो करके रखते हैं। धन श्रेष्ठ नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ धन का त्याग है, धन सदुपयोग है। होना चाहिए धन, जो जीवन चल जाए मस्ती के साथ जीवन काटो। एक गरीब आदमी है, भजनी आदमी है, सत्संगी आदमी है, शाम को बैठता है अपने बिस्तर पर बैठता है और मस्त होकर के देखते हैं हम कई-कई घरों में बिछाने को नहीं रहता चारपाई पर। चारपाई ऐसी ढीली-ढाली चारपाई बिल्कुल कटोरा जैसी, उसी में क्या करता है बेचारा सो जाता है। और सोने के बाद में सुबह उठता है, जब सुबह उठता है और उठने के बाद में क्या करता है कि भजन गाता है। शाम को सोने चलता है तो गुनगुनाता है सदगुरु कबीर साहब के भजन, संतों के भजन, ज्ञानियों के भजन, गुनगुनाते हुए उसी बिस्तर पे सो जाता है, नींद आ जाती है। उसी उघाड़ी खाट पर कुछ नहीं बिछाया है और तल्लफ के गद्दों पे नींद नहीं आ रही है। सोचते रहते हैं, हाय मेरी फैक्ट्री, हाय कंपनी, हाय ऐसा, हाय वैसा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि हाय, हाय में जीवन जा रहा है। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ा धन संतोष है। जीवन के कर्म ही ये ध्यान रखो, हर एक कर्म सोचो, विचारो, शाम को सोने से पहले सोच करके, विचार करके सो कि हमारे हमसे आज दिन में कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ कि दूसरे को कष्ट हुआ हो, दूसरे को दुःख हुआ हो, दूसरे को पीड़ा हुई हो। ऐसा सोच करके जब आप लेटने चलोगे 5 मिनट विचार करोगे तो आपके अंदर आ जाएगा कि हमने ये गलत किया। अगर आप ऐसा विचार करके जो व्यक्ति ऐसा विचार करके सोता है, कभी उससे बुरा नहीं होता, कभी उससे गलत नहीं होता, कभी होता ही नहीं। मित्रों, ये हमारा जीवन है। हम जैसा जीवन बनाना चाहें, जैसा करना चाहें, जैसा होना चाहें, हमारे हाथ में। इसलिए आप जो भी काम करो, सोच करके कर्म करो, विचार करके कर्म करो और विचार करके जो कर्म करोगे, उसके संस्कार हमारे जीवन में एक धन के रूप में, एक पूँजी के रूप में, एक परम धन के रूप में आपके पास इकट्ठा होंगे, जिसको हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कहा कि मीराबाई जी ने कहा, "पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।" ये धन है, असली धन। इस धन को जिसने पा लिया, तो उसमें मस्ती आ गई, हमन है इश्क मस्ताना, हमको होशियारी क्या। बहुत-बहुत साधुवाद आपको। आपने हमारे विचारों को सुना, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास हमारे सारे वीडियो पहुँच सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे ये विचार पहुँच करके लोग दूर तक पहुँचें और आपको भी पुण्य लाभ मिले, उनको भी पुण्य लाभ मिले, आत्मा तृप्त हो, जीवन का आनंद मित्रों इसी में है, इसी में जीवन की भलाई। बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।